ये जो वक्त अभी गुजर रहा है, यूँ तो जो नमाज़ों के पाबंद हैं, तहज्जुद के पाबंद हैं, उनके लिए तो सोने का ही वक्त है। मगर आप सुनने के शौक़ में यहाँ पर हाजिर आए और बैठे हैं, तो पहले मैं आपसे एक वादा लूँगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। वादा करेंगे आप लोग? सब के सब फज्र की नमाज जमात से अदा करेंगे। ऐसा ना हो कि आप देर तक यहाँ बैठे रहे और फिर फज्र की नमाज क़ज़ा हो रही हो। अगर पक्का इरादा है, अज़्म है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका यहाँ बैठना भी बाइसे बरकत है और इस पर भी आपको सवाब हासिल होगा। वैसे भी दारुल का जो जलसे दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरत है, तो जलसे का जो असल मकसद था वो पूरा हो गया। जो बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए, उनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरत रखना था। ये मंज़र आपने देख लिया और मुझसे पेशतर आपने बेहतरीन पुरमग़ज़ खिताबात भी शायद सुन लिए। अब मैं ज़्यादा देर आपको ज़हमत नहीं दूंगा। चंद लम्हात के लिए जो बहुत ही अहम और ज़रूरी है हमारे मौजूदा मुआशरे में, उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा और उस पर अमल की मैं गुजारिश करूँगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अहले सुन्नत के उलमा, खुतबा, मुकर्रिरीन मुसलसल आपको बेदार कर रहे हैं खिताबात के ज़रिए और अमल की आपको दावत भी दे रहे हैं। मसाजिद में हर जुमा को इमाम मस्जिद हर तरह से आपको आगाह कर रहे हैं, अमल की दावत दे रहे हैं। ये सिलसिला जारी है, मगर उसके बावजूद अभी भी मुआशरे के अंदर वो इस्लाह हमें नज़र नहीं आ रही है जैसी होनी चाहिए। इसके लिए जब तक आप खुद अपने दिल से तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक इस्लाह का माहौल पैदा नहीं हो सकता। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। माँ बाप अपने बच्चे को तालीम के लिए बहुत ही तैयार करते हैं, रग़बत दिलाते हैं, खर्च करते हैं, स्कूल भेजते हैं। लेकिन अगर बच्चा दिल से मेहनत न करे तो माँ बाप की सारी कोशिशें रायगा हो जाती हैं। बच्चे के दिल में शौक़ भी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करने से या उसको अच्छे अच्छे कपड़े, यूनिफॉर्म और स्कूल की सारी चीज़ें दिला देने से वो तालीम याफ्ता नहीं होता। जब तक कि उसके दिल के अंदर ख्वाहिश और शौक़, इंटरेस्ट न हो, उस वक्त तक वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच नहीं सकता है। आपने देखा होगा। लेकिन जो बच्चे अपने दिल से, शौक़ से पढ़ते हैं, वो कामयाबी की ज़ीने पे चढ़ते ही चले जाते हैं। उनको फिर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद मेहनत भी करते हैं, हर इम्तिहान में अच्छा नंबर भी लाते हैं और फिर जो उनका हदफ है, जो उनका टारगेट है, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। ये तजुर्बे की दुनिया में आप देख रहे हैं। तो आज हमारी कौम से, हमारे उलमा का एक अजीम मुतालबा ये होता है कि अल्लाह ताला के मुक़द्दस दीन से करीब हो जाएं और अपनी मुकम्मल ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला के अहकाम पर अमल करते हुए गुजारें। लेकिन फिर भी ये मुतालबा पूरा नहीं होता। लेकिन अफसोस उस वक्त ज़्यादा होता है कि जब मुकम्मल तौर पर खिलाफ़े शरा ही हरकतें हमारी निगाहों के सामने होती। इसलिए आज के इस रूह परवर इजलास में
मैं अपनी कौम के नौजवानों से मुखातब होकर ये अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि इल्मी गुफ्तगू और इल्मी ख़िताब के लिए भी वक्त भी नहीं है कि कुछ इल्मी कमालात, इल्मी जवाहिर पारे आप तक मैं पहुँचाऊँ। वैसे भी मैं एक मामूली तालिब इल्म हूँ, बहुत ज़्यादा गहरा इल्म भी मेरे पास नहीं। जो कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया उसी की रोशनी में चंद ज़रूरी नसाए आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ज़रूरत जिस चीज़ की है मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आज हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात बिल्कुल ही अजीब होते जा रहे हैं। हालात पर जब हम नजर रखते हैं, हालात के बारे में जब सोचते हैं कि क्यों दिन ब दिन ऐसे हालात होते जा रहे हैं, तो वाकई दिमाग काम नहीं करता कि किस तरह से तेजी से हालात बदलते जा रहे हैं। अब हम दूसरी दुनिया की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने इस हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर अभी चंद सालों पहले जो हालात थे, लेकिन देखते ही देखते हालात बहुत ही तब्दील हो चुके हैं। काफ़ी हालात में बदलाव पैदा हो गया है। तासुब और तंग नजरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका शिकार ख़ास तौर पर मुसलमान नज़र आ रहे हैं। अब तो ये बात कही जा रही है कि हिंदुस्तान में अब मुसलमान को चैन और सुकून से जीने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं और एक तरह का खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपने भी महसूस किया होगा। अब इस सिलसिले में हमारी कोशिशें और हमारा काम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ हालात का शिकवा करते रहेंगे यही इलाज है? क्या ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है? ये तो सारी चीजें निगाहों के सामने हैं। प्रिंट मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी है। हालात बिल्कुल हमारे सामने हैं, लेकिन उन हालात के पेश नज़र हमें किस तरह से अब अपने आप को संभालना है, तैयार करना है, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। ये सबसे अहम बात है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक किसान जब खेत के अंदर वो काम करता है, अक्सर हजरात जो किसान हैं या खेती बाड़ी के मुतालिक जानकारी रखते हैं, जब किसान अपने खेत के मुतालिक जब ये महसूस कर लेता है कि फसल खराब होने वाली है, तो वो फिक्रमंद होता है। उसकी फिक्र बढ़ जाती है कि किस तरह से अपनी फसल को खराब होने से बचाया जाए। तो अपनी जिस कदर हो सके वो तदबीरें मुकम्मल करने की कोशिश करता है। बाकी हिफाजत तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है। कोशिश किसान करता है। अगर फसल के अंदर कीड़े लग रहे हैं, जरासीम पैदा हो रहे हैं, तो वो कीड़े मार दवा भी डाल देता है ताकि वो कीड़े मर जाएं और फसल अच्छी हो जाए। ये एक मिसाल के जरिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। आप ज़हन हाजिर रख करके इस बात को समझने की कोशिश करें कि फसल जब अच्छी होने लगती है तो उसमें कीड़े भी लगने लगते हैं, और अगर हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, गफलत के शिकार रहे, तो फसल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए बेहतर यह होता है कि पहले उन कीड़ों को ख़त्म किया जाए, उन जरासीम को ख़त्म किया जाए ताकि फसल अच्छी हो जाए। इशारा दे रहा हूं, आज दुनिया के अंदर माहौल के अंदर खराबी पैदा करने की जो कोशिशें की जा रही